नमस्कार दोस्तों। हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो दरोगा का सेट पर डे सेट चलता है, फुल टेस्ट सीरीज, उसका आज हम लोग फुल लेंथ सीरीज जो चलता है उसका आज हम लोग सेट नंबर हम लोग 9 करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग आज का हम लोग का ये रहा। हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया है। तो आपको किया पटना जिला में, कब किया, कहाँ पे, पटना में बापू टावर का सभागार का लोकार्पण किया गया। एक का हम लोग का एक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की है। तो आपको किया कौन सा सरकार किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। कौन सा, हिमाचल प्रदेश किया है। 2 का 4 9। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 कर आपको कि निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ पे किया जाएगा, तो आपको किया जाएगा बनारस में किया जाएगा। 3 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। 4 करा कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही और सही कथन को टिक करना। पहला करा आपको कि विश्व स्तर पर 112 देशों में 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब हैं। अत्यंत गरीब है, तो बिल्कुल सही बात है, गरीब है। दूसरा कह रहा कि भारत में 234 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे हैं, जो कि सबसे अधिक संख्या में अत्यंत गरीब देशों में से एक है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 2 दोनों सही, आपको हो जाएगा 4 के। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। क्वेश्चन 5 का आपको कि वर्ष 2024 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हुआ। तो आपको किसको प्राप्त हुआ, तो याद रखिएगा ये आपको अलेक्जेंडर डन को दिया गया है सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 क्वेश्चन कर आपको कि रौस हसना निम्नलिखित में से किस समुदाय में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। रौस हसना, तो याद रखिएगा ये आपको मनाया जाता है किसके, तो यहूदी समुदाय के लिए मनाया जाता है नववर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में आते हैं। 7 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तटों में रेत में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के समय के पील बॉक्स नजर आए हैं। तो ये आपको जाएगा 7 का 3 नंबर, विशाखापट्टनम में नजर आए थे। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन करा कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया। तो ये आपको दिया गया था दाना, कतर नाम दिया था इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में आता है कि आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के लिए संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं हम आगे। तो T20 इसका जो आयोजन किया गया था यूएसए और वेस्ट यूएई में किया गया था। क्या पे, संयुक्त अरब अमीरात में किया। ये होने वाला था बांग्लादेश में, बट वहाँ न होकर कहाँ पे हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। ये सही हम लोग का पहला। दूसरा कह रहा कि न्यूजीलैंड की महिला ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार यह खिताब जीता। यानी कि ये न्यूजीलैंड ने जीता, अफ्रीका ने हारा इसमें। ठीक है, तो दोनों आंसर हम लोग का सही है। 9 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 16 का आयोजन किस देश के कैली शहर में किया गया। तो ये आपको कहाँ पे किया गया है, तो कोलंबिया के शहर कैली में किया गया है COP 16 का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 11 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर तसांग यांग ग्यात्सो रखा गया। तो आपको अरुणाचल प्रदेश में 11 का 4 नंबर। क्वेश्चन 12 में आते करा नाटो का मुख्यालय कहाँ। तो नाटो का जो मुख्यालय कहाँ पे आपको जाएगा, ब्रुसेल्स में आपको जाएगा। तो 12 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 करा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला करा कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR
की स्थापना 1942 में किया गया था। हाँ सही है। दूसरा कह रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना त्रिवेंद्रपुरम में थुम्बा गाँव 1963 में किया गया था। हाँ बिल्कुल सही है। तो हम लोग को 1 और 2 दोनों सही है। 13 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 14 बनवाते हैं। कह रहा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, सही को हमको चुनना। तो पहला कर आपको इसमें कि पहला कह रहा कि लॉर्ड मिंटो का द्वैत शासन का जनक कहा था, नहीं है। द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है और प्लस रॉबर्ट क्लाइव को भी कह सकते हैं द्वैत शासन का जनक। तो ये हम लोग का गलती हो गई। दूसरा कह रहा कि लियोनस कार्टियस को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, नहीं। निर्वाचन सांप्रदायिक का जनक को लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। तो ये भी हम लोग का गलत है। तो 1 और 2 दोनों इनमें से कोई सही नहीं है, ठीक है। तो 14 का 4 नंबर हम लोग का राइट आंसर है। 15 बनवाते हैं। 15 कह रहा है कि भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपलब्ध किया गया। तो आर्थिक न्याय किसमें है। तो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में किया गया। 15 का 2 नंबर राइट आंसर है। 16 आते हम लोग कह रहे हैं कि निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। पहला कह रहे हैं एगैरिकस, नॉस्टोक और स्पायरोगैरा, इनमें से कौन जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो नॉस्टोक जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, हम उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। देखते हैं इसका आगे ऑप्शन होगा। तो 16 का आपको 2 आंसर अब सिर्फ हो जाएगा। 2 नंबर को नॉस्टोक आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में लगाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या होना चाहिए। तो नियुक्ति के समय आपको क्या होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। तो हम लोग का ये सही है नियुक्ति के समय। 18 नंबर में आते हैं हम लोग। 18 कह रहा भारत के प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र की मिल कहाँ पे, किस शहर में स्थापना किया गया था। तो याद रखिएगा मुंबई में प्रथम मिल का आयोजन किया गया था कपड़ा वाला। 19 नंबर में क्वेश्चन आते कि ड्रेगेंसबर्ग पर्वत किस देश में है। तो कहाँ पे आपको, तो दक्षिण अफ्रीका में ड्रेगेंस पर्वत आपको स्थित है। तो 19 का 4 नंबर। 20 में हम आते हैं। 20 का आपको कि मरमरा सागर को काला सागर से कौन सी जनसंधि जोड़ती है। तो कौन सी जनसंधि जोड़ती है, तो याद रखिएगा बासपुरा जनसंधि जोड़ती है। 20 का 4 नंबर। 21 में आते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, सही को हम लोग को देखना है। देखते हैं कौन सही इसमें है। तो पहला कर हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक था। हाँ, हड़प्पा में माता के नाम से नहीं रहता था, ठीक है। दूसरा करा कि वैदिक सभ्यता प्रतिशतात्मक था। हाँ बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता थी। हाँ बिल्कुल थी। वैदिक सभ्यता लौ युगीन सभ्यता थी। हाँ बिल्कुल सभ्यता थी। 1 2 3 4 सभी इसमें आपको सही हो जाएगा। 21 का 4 नंबर। 22 में आते हैं। 22 करा कि अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है स्टेम कोशिका के अंतर्गत। तो देखिएगा इसमें कह रहा है कि आपको स्टेम कोशिकाएं नई औषधियाँ को परखने के लिए प्रयोग किया जाती है। हाँ बिल्कुल। और अगला है कि स्टेम कोशिका चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग किया जा सकती है। हाँ बिल्कुल। तो 2 और 3 इसमें आपको सही हो जाएगा। 23 में आते हैं। 23 क्वेश्चन करा कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन का आपको चुनना है। तो पहला करा इसमें करा कि कौन सा कथन सही को चुनना है। तो सही एक में मात्र 21 में आपको सही हो जाएगा कि यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। जी बिल्कुल सही है। तो हम लोग का सिर्फ 21 में ऑप्शन सही है। 3 नंबर। 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ था। तो किस कारण से शुरू हुआ था बौद्ध धर्म का पतन हुआ था। तो इसमें एक इसका राइट आंसर कह रहा है कि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है एक मात्र आपको देखिएगा आगे इसका ऑप्शन होगा। इसका राइट आंसर आपको 1 हो जाएगा। 27 का 1 नंबर राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 28 में बनवाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपको कर क्वेश्चन 28 में आते हैं, कारण निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है किंतु उसके जिले दिल्ली एनसीआर में सम्मिलित है। तो कौन सा ऐसा स्टेट का जिला है जो दिल्ली एनसीआर में शामिल है, सम्मिलित है, बट उसके जिले नहीं लगते हैं। तो देखिए 28 का आपको 28 का जो राजस्थान का जिला आपको हो जाएगा, दो जिला है, अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर जो है दिल्ली एनसीआर में आता है, बट राजस्थान का सीमा दिल्ली से टच नहीं करता है। तो 28 का 2 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में आते कह रहा कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है और इसमें टिक करना है। पहला कह रहा कि लघु हिमालय, पहला कह रहा कि लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, तो ये हम लोग का सही है पहला। दूसरा कह रहा कि जो जिला दरा श्रीनगर से लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है, तो ये भी हम लोग का सही है। ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर नहीं, ये आपको हो जाएगा लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में याद रखिएगा, कहाँ पे, ये लद्दाख में है। तो 1, 2 इसका राइट आंसर है। 29 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में बनवाते कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है, गलत को चुनना है। पहला कह रहा कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये हम लोग का। अगला कह रहा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्व में अवस्थित है। हाँ, ये भी हम लोग का सही है। अगला कह रहा है कि सैंडल पीक मध्य अंडमान में अवस्थित है। नहीं, सैंडल पीक मध्य अंडमान में नहीं, ये नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान में आपको हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, तो ये हम लोग का गलती था। डी कह रहा कि 6 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही हम लोग का। तो इसमें गलती कौन था, 3 नंबर गलती था। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 करा कि लेटराइट तथा लाल मिट्टी किस प्रकार की मृदा के उदाहरण हैं। तो किस प्रकार की मृदा के उदाहरण है, तो आपको होगा मंडलीय मृदा का उदाहरण। तो 31 का 1 नंबर राइट आंसर आपको होता है। 32 हम लोग आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत के खनिज संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए और सही कथन को आपको चुन करना है। तो देखिएगा, पहला कह रहा है आपको कौन सा कथन सही इसमें आपको हो जाएगा। पहला कह रहा है कि तांबा झारखंड में 90% स्रोत है, तो ये हम लोग का सही है पहला ठीक है। दूसरा कह रहा निकेल उड़ीसा में 90% प्राकृतिक स्रोत है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये भी हम लोग का सही है 2। तीसरा कह रहा टंगस्टन केरल में 90% प्राकृतिक स्रोत है। नहीं, केरल में नहीं टंगस्टन, ये आपको हो जाएगा कर्नाटक में। जहाँ पे कर्नाटक में आपको हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का 1 और 2 राइट आंसर आपको इसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 नंबर 32 का। 33 में लगवाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। तो बाईं ओर विचलन क्या कारण है, तो पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है। 33 का 3 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 में लगवाते हैं। 34 कह रहा कि भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा करकास के अलावा पोगमिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है। तो ये आपको हो जाएगा इसमें कि भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पैगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। सही बात है, तो 1 नंबर आपका इसका राइट आंसर होगा सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। का निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और सही कथन को आपको चुनना है। तो पहला कह रहा है आपको कि हेपेटाइटिस बी HIV या एड्स की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये कई गुना अधिक संक्रामक होता है। अगला कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी लीवर यानी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकती है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है, तो आपको इसमें दोनों सही आपको हो जाएगा 35 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में आते कह रहा है कि वायु में प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा में मोचन से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी लाने वाली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह अवस्था किस कारण उत्पन्न होती है। तो 36 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा इसका कह रहा कि अंतःश्वसन में ली गई कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति अधिक बंधुता होती है। तो 36 का 2 नंबर राइट आंसर है। 37 में बनवाते हैं। 37 क्वेश्चन करा कि
अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एक दर्शन एवं दर्शन है? तो अनेकतावाद किसका हो जाएगा? तो आपको जैन धर्म का आपको हो जाएगा 37 का 2 नंबर। 38 में बनवाते हैं। 38 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है? तो कौन सी लक्षण भारतीय व्यवस्था की नहीं है? तो पहला कह रहा है इसमें श्रम की न्यून कार्यक्षमता है, ये भी हम लोग का है। प्रति व्यक्ति आय कम आय है, बिल्कुल सही है। पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर है, बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक संसाधन की कमी हम लोग का नहीं, प्राकृतिक संसाधन की कमी नहीं, हम लोग का अधिकता है इसका, ठीक है। तो हम लोग का ये गलत है। 39 में आते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं, करा डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? तो 39 का आपको हो जाएगा कौन सा? 4 नंबर आपको हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? तो 1817 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, करा कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो कौन किया था? महात्मा गांधी ने किया था। 42 करा कि निम्नलिखित में से किसे शिवाजी के बाद मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है? तो कौन था? बालाजी विश्वनाथ था। उसके बाद कौन था? विश्वनाथ के बाद बालाजी बाजीराव, ठीक। उसके बाद नारायण राव। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी असत्य को चुनना है। देखिए पहला करा कि 1857 के क्रांति के राजनीतिक कारणों में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत प्रमुख था। हाँ बिल्कुल सही बात है पहला। दूसरा करा कि आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का विलय किया गया था, यह भी हम लोग का सही है। सी कह रहा है क्या वो कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी, बिल्कुल सही बात है। डी में कह रहा है कि टी आर होम्स ने 1857 की क्रांति के बारे में कहा था कि डी क्या कहा था कि टी आर होम्स ने 1857 की क्रांति के बारे में कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह था। तो राष्ट्रीय विद्रोह कहा था डिजरेली, ये नहीं कहा था। ये कौन कहा था? टी आर होम्स नहीं कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह था, कौन कहा था? डिजरेली ने कहा था कि राष्ट्रीय विद्रोह है जी। अब पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था कौन? सर जॉन सीले और लॉरेंस ने बोला था। तो हम लोग का कौन था? डी नंबर गलती हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर गलती था। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 43 बनवाते हैं। 43 करा कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है जी। तो पहला देखते हैं हम लोग का 43 का देखते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो सब लोग जानते होंगे बंगाल में कब हुआ था? 1905 में। सूरत का विभाजन कब हुआ था? 1907 में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया था? 1911 में, ये भी सब लोग जानते हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग का स्थापना कब गया था? 1906 में ढाका में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा होगा? 1905, 1906, 1907, 1911। ऑप्शन नंबर 43 का जो आपको हो जाएगा सी नंबर आपको हो जाएगा। 44 में बनवाते हैं। 44 का किसका मिलान गलत है? तो 5 जून को मनाया था विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये भी हम लोग का सही है। 20 जून को मनाया जाए विश्व शरणार्थी दिवस, ये भी हम लोग का सही है। विश्व रक्तदाता दिवस, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया था आपको 14 जून को, न कि 23 जून को। याद रखिएगा कब आपको हो जाएगा 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। तो गलती कौन था हम लोग का? डी नंबर 44 का। 45 में बनवाते हैं। 45 क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन को मिलान करना। पहला कह रहा है आपको कि 45 में कि भारत में थोरियम का कोई निक्षेप नहीं है। भारत में थोरियम का कोई निक्षेप नहीं है, न गलत बात है। कहाँ पे थोरियम पाया जाता है? तो केरला में, झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। अगला कह देखते हैं केरल के मोनाजाइट बालुका में यूरेनियम होता है, नहीं गलत बात है। केरल में क्या होता है? थोरियम होता है, ठीक है। केरल में क्या होता है? थोरियम होती है, भी हम लोग का गलती है, यानी कि दोनों गलती है, दोनों गलत है, ठीक है ना। तो एक सही है ना तो दो गलती, यानी कि हम लोग का थोरियम कहाँ होता है? केरला में होता है, ठीक है। और थोरियम कहाँ? केरला में होता है। यूरेनियम कहाँ होता है? झारखंड में होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं 46 में आते हैं हम लोग।
46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, इसमें एक उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बंगाल खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने लगती है और दूसरी जो है महत्वपूर्ण नदी है, महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ बहती है। तो कौन सी नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। कौन सी नदी है? अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 47 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है? यूरेनियम का भंडार अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आपको हो जाएगा कनाडा के पास आपको हो जाएगा। ठीक है, और उत्पादन में अगर पूछा था सबसे ज़्यादा तो करता कजाकिस्तान, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता कजाकिस्तान। भंडार है आपको कनाडा के पास सबसे ज़्यादा। अगर पूछा जाए कनाडा अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भंडार आपको होता है यूरेनियम का। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं का निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया था? देखते हैं कौन है। तो 48 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले आपको हो जाएगा। 48 का 3 नंबर। 49 का रहा है कि आपको कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो कौन शिक्षक था? तो जेबी कृपलानी एक शिक्षक था। ठीक है, क्या था? शिक्षक था। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं हम लोग, आधा पहुंच गए हैं। 50 करा कि एक तरफ सिंचाई परियोजना दिया है, दूसरी तरफ उसका स्टेट दिया गया। दमन गंगा परियोजना कहाँ पे है? तो दमन गंगा कहाँ पे है? तो गुजरात में आपको सही है। आगे देखते करा गिरना परियोजना कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। गिरना परियोजना कहाँ पे? महाराष्ट्र में। सही है हम लोग का। अगला करा कि पंबा परियोजना कहाँ पे? केरला में है। तो हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। रखिएगा, दमन गंगा गुजरात में, गिरना महाराष्ट्र में, और पंबा कहाँ पे? केरला में। तो 1, 2, 3 हम लोग का सही आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। 51 क्वेश्चन कर आपको कि किस अनुच्छेद के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखिएगा ये आपको हो जाएगा 365 के अनुच्छेद के तहत। ठीक है, 51 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं कि भारत का प्रथम राज्य जिसने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए यानी ख़त्म करने के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया था, तो कौन किया था? तो 52 का 4 नंबर, बिहार ने गठन किया था एक विशेष न्यायालय का। 53 क्वेश्चन में आते कह रहा कि बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया था? बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया था? तो 53 का आपको हो जाएगा कब किया था? 1961 में। 1961 में एनसीईआरटी का स्थापना भी हुआ था 1961 में। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 ईस्वी को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। अभी तक बिहार में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितना बार? 8 बार, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कर आपको कि बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के मतलब तोड़कर बनाया गया था? तो जहानाबाद से अरवल का विभाजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 56 में आते कह रहा कि गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो 56 का याद रखिएगा, ये आपको हो जाएगा कौन कौन? गंगा सोन का दोआब भी है, दक्षिण में है। मगध का मैदान भी दक्षिणी में है गंगा का। और अंग का मैदान भी कहाँ है? गंगा के दक्षिण में है। तो इसमें सभी हो जाए। अंगराज किसे कहा जाता है? अंगराज कर्ण। अंग जो क्षेत्र पाया जाता है वो देखा जाए तो बिहार का भागलपुर जिला और भागलपुर और मुंगेर को अंग क्षेत्र कहा जाता था। तो अंगराज कर्ण यानी कि अंग का राजा कर्ण था। क्वेश्चन नंबर 57 में लाते हैं। 57 क्वेश्चन का सेबी ने सर्वप्रथम साझा कोष नियामक जारी किया था। तो सेबी का स्थापना कब किया गया था? 1988 में किया गया था। अपना कार्य करना 1992 में शुरू कर दिया। यहाँ पूछ रहा साझा कोष नियामक का कब जारी किया गया था? तो सेबी ने किया था सर्वप्रथम। तो 57 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा 93 में आपको हो जाएगा 1993 में। क्वेश्चन नंबर 58 में आते करा कि ट्रिपल पी की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा ये आपको किया गया था IMF के द्वारा किया गया था,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चन 59 में आते हैं हम लोग करा कि बूम का अर्थ क्या होता है। तो बूम का अर्थ होता है आपको कि बाजार में मंदी एवं तेजी दोनों आपको होता है। बाजार में मंदी और तेजी दोनों का अर्थ होता है बूम। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। 60 का रहा कि गिफेन पैराडॉक्स, एक मिनट, 60 का रहा कि गिफेन पैराडॉक्स कहलाता है। तो गिफेन पैराडॉक्स कहलाता है कौन सा, आय तथा घटिया वस्तु मांग संबंध, ये कहलाता है गिफेन पैराडॉक्स। क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं, कह रहा कि कृषि निर्यात क्षेत्र में केंद्र सरकार की शीर्ष एजेंसियां कौन सी है। तो ये आपको हो जाएगा कौन सा है, अपेडा आपको हो जाएगा। 61 का आपको हो जाएगा राइट नंबर 4 नंबर, ये शीर्ष एजेंसियां अपेडा आपको हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। तो 62 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 में आते करा कि 63 करा कि शांति कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है। तो 63 का हम लोग का राइट आंसर कौन हो जाएगा जी, 2 नंबर नहीं, इसका राइट आंसर आपको 3 नंबर। श्वसन की दर को घटा दी जाती है, इसलिए ठंडा में फल और सब्जी ज़्यादा दिनों तक टिक सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। 64 कह रहा कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं, कह रहा कि जब दूरदर्शी की नली बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। अगर नली को बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, आवर्धन क्षमता क्या होगी, घट जाएगी। तो 65 का 4 नंबर। 66 में आते हैं। 66 कह रहा कि प्रस्रव तरंग उत्पन्न होती है। तो प्रस्रव तरंग उत्पन्न होती है दाब विद्युत प्रभाव के द्वारा। 66 का 1 नंबर राइट आंसर। 67 में आते कह रहा कि किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी कौन सी होती है। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी कौन सी होती है। तो आप याद रखिएगा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड आपको हो जाएगा। 67 का 4 नंबर। 68 में आते हैं, कह रहा कि द्रवों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है। तो कह रहा द्रव में चुंबकत्व का कारण क्या होती है। तो ये आपको होता है इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति के कारण होता है चुंबक। 69 नंबर क्वेश्चन करा कि बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो किसके संघनन से बेकेलाइट बनता है। तो याद रखिएगा फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। 69 का 2 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन में आते करा कि अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है। तो अग्निशामक में कौन सी गैस का आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से आग बुझाया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, एंटीमनी क्या है। तो एंटीमनी एक उपधातु है। क्या एंटीमनी, उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 क्वेश्चन करा कि जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब भाप गुजरती है एल्युमिनियम से, कहाँ से, एल्युमिनियम से। करा कि जब कोई प्रतिक्रिया, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी जब भाप गुजरेगी एल्युमिनियम के ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। 73 क्वेश्चन कर रहा है आपको कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग। तो करते हैं कि एक मिश्रण से पदार्थ के अलग करने में इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 कह रहा कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी। तो शक्कर की विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब भी तापमान किसी घोल को अगर बढ़ा दिया जाए तो उसमें ठोस जो पदार्थ होगा चीनी, वो क्या होगा, विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो 74 का 2 नंबर। 75 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। 75 क्वेश्चन कह रहा है कि नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है। तो याद रखिएगा ये आपको हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा हो जाएगा। 75 का 4 नंबर। 76 कह रहा है कि साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। तो याद रखिएगा तंबाकू के खेत में पाया जाता है ओरोबैंकी। 76 का 1 नंबर। 77 में आते हैं। 77 क्वेश्चन कर आपको कि
मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन होते हैं जी। 78 में लगाते हैं। 78 क्वेश्चन करा कि हृदय चक्र क्या है। हृदय चक्र क्या है, तो आपको हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र होता है। 78 का 3 नंबर राइट आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। कह रहा है हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। कह रहा कि मांसपेशियां मूत्राशय की तंत्रिका का नियंत्रण होने पर हम लोग कर सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में आते हैं थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, देखिएगा। पहला कह रहा है कि जो सही है पहले वो देखते हैं। 2 नंबर सही है, इसका 1 नंबर गलती है। 80 का 2 देखते कह रहा कि यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की उपापचय का नियमन करता है, बिल्कुल करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं। तो गलती हम लोग कौन था, 1 नंबर 80 का। 81 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। 81 कह रहा कि जननांग हार्पिज संक्रमण के कारण किसके संक्रमण से होता है। जननांग हार्पिज तो ये आपको होता है विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। तो केला जो है और विटामिन किसका स्रोत है, तो विटामिन बी का यानी B6 का अच्छा स्रोत है। याद रखिएगा, विटामिन B6 का केला अच्छा स्रोत आपको होता है। 82 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं। 83 कह रहा है कि मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं किसका। तो ये आपको निरोध करता है किसका, अंड उत्सर्जन को। ठीक है, अंड उत्सर्जन गर्भाशय के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं। कल पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। तो आपको हो जाएगा इसका रूसो का, आपको हो जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का। क्वेश्चन नंबर 85 में आते कर कि स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। तो कौन तैयार किया था, तो याद रखिएगा टॉमस जेफरसन ने इसको तैयार किया था, स्वतंत्रता की घोषणा पत्र को। क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं हम लोग। 86 क्वेश्चन करा कि पोलैंड की मुद्रा का किसने कुचल दिया था, यानी किसने उसको कुचल दिया था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था, तो याद रखिएगा ये आपको रूस ने कुचल दिया था। तो कब कुचला था, विद्रोह हुआ था। तो पोलैंड का विद्रोह तो 1830 से 31 के बीच आपको ये हुआ था। विद्रोह 1830 से 31 के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 में आते हैं। कल किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन निम्नलिखित में से मापा जाता है। तो किस में मापा जाएगा, तो ये आपको मापा जाएगा किस में, डॉट प्रति इंच में मापा जाता है। 87 का 3 नंबर राइट आंसर। 88 देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन इसमें कि निम्नलिखित में से किस में डेटा को बनाए रखने के लिए निरंतर ताज़ा यानी कि रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। देखते हैं किस में होती है रिफ्रेश करने की। तो रिफ्रेश करने किस में होगा, ड्रेम में आपको हो जाएगा। 88 का 3। क्वेश्चन 89 में हम आते हैं। कह रहा कि कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर एक तरह की क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। 90 कह रहा कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया। अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है, तो कौन, मालदीव किया गया। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा आपको कि चैल वन्यजीव उद्यान कहाँ पे है। चैल वन्यजीव उद्यान कहाँ है, कौन सा राज्य में आपको हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं। कह यदि ओजोन की परत पतली हो जाए, यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रभाव पड़ेगा कि त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे, यानी कि त्वचा कैंसर मामला बढ़ जाएगा। 92 का 2 नौ। 93 में देखते हैं। यदि जैन ग्रंथों की आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी। तो आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी, प्राकृतिक थी। 93 का 2 नौ। 94 में आते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे। तो पाब्लो पिकासो क्या थे, तो आपको स्पेनिश के कारण स्पेन के रहने वाले थे। 95 में आते हैं हम लोग। 95 करा कि बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली का प्रतिपादक था। तो ये आपको था कथकली।
कथक उत्तर भारत का, कथकली केरला का, मणिपुर मणिपुर का, उड़ीसा उड़ीसी का। 96 में आते करा कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य का आपको हो जाएगा कहाँ से? कथकली का। क्वेश्चन नंबर 97 में आते हैं, कल भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो आपको था शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था अब्दुल हमीद लाहौरी। क्वेश्चन 98 में लगाते हैं का निम्नलिखित रासायनिकों पर विचार कीजिए और सही कथन को आपको चुन करना है। करा कि निर्जल बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और ट्राइक्लोरोइथिलीन निर्जल धुलाई ड्राई क्लीनिंग रसायनों के रूप में प्रयोग लाया जाता है। किसको किसको प्रयोग करते हैं हम लोग? तो 98 का जो याद रखिएगा इसमें आपको हो जाएगा, देखिएगा तो डाइक्लोरोइथिलीन किसका प्रयोग करते हैं? तो एक तो बेंजीन का प्रयोग करते हैं हम लोग, बेंजीन का प्रयोग करते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग ट्राइक्लोरोइथिलीन का प्रयोग करते हैं धुलाई में, यानी कपड़े के धुलाई में, यानी कि ड्राई क्लीनिंग में बेंजीन का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का और ट्राइक्लोरोइथिलीन का प्रयोग करते हैं। तो 1 2 4 इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा। 98 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। 99 में आते हैं हम लोग। 99 क्वेश्चन कर आपको कि किस देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होता है? तो किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद कौन सा होता है? तो 98 का देखिएगा सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर एनएनपी निकालते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन होगा का निम्नलिखित में से मुद्रा का गौण कार्य कौन सा नहीं है? गौण कार्य कौन सा आपको इसमें नहीं है? तो स्थगित भुगतान का मान सही है। मूल्य का मापदंड ये हम लोग का नहीं इसका है। मूल्य का मापदंड, मूल्य का संचय होता है, मूल्य का हस्तांतरण होता है, मूल्य का मापदंड गौण कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। अगर आप लोग इस चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबा लिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।